हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी में दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आज आपके सामने कुछ जीके की इंपॉर्टेंट क्विज को मैं लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और आज की क्लास का जो प्रश्न है वो लगभग 70% प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। पहला ही प्रश्न आपसे पूछता है, भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले बंदरगाहों किसे का नीचे से सही क्रम क्या होगा। नीचे से ऊपर की ओर आपको चलना है, नीचे से ऊपर की असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो भारत में पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले बंदरगाहों को नीचे की ओर से सही क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपका कांडला, मुंबई, कोच्चि, मंगलोर। अगला है आपका पोरबंदर, मर्मुगाओ, मंगलोर, कोच्चि। तीसरा है आपका वेरावल, ओखा, मर्मुगुआ, मंगलोर। और चौथा है आपका मंगलोर, मर्मुगाओ, कोच्चि, नागेर या तवायाल। तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले बंदरगाहों का नीचे से सही क्रम क्या है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन सेकेंड, पोरबंदर, मर्मुगाओ, मंगलोर और कोच्चि। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। जैसे पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। उच्च ढाल के कारण इनकी गति अत्यधिक मंद है, या ये नियतवाही नदियाँ नहीं हैं, या ये वनस्पति नदी हैं। तो पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण इसलिए नहीं करती क्योंकि वह उच्च ढाल के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको फटाफट यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्र, भद्रा या नर्मदा। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन 4 नर्मदा नदी। नेक्स्ट, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार के साथ आगे बढ़िए कि मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या कावेरी। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या कावेरी। तो मूसी और भीमा का संबंध आपके जिस नदी से है वह है आपका ऑप्शन 3 कृष्णा नदी। मैंटूरबाद किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो मैंटूरबाद किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई। 1948, 1952, 1953 या 1957। तो भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सेकेंड 1952। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है आपका। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उड़ीसा, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा आपके कहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, साइलेंट वैली, यहाँ पे शांति घाटी, इसको साइलेंट वैली को यहाँ पे हिंदी में शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। शांत घाटी या जिसे आप साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो शांत घाटी का संबंध आपका ऑप्शन ए केरल से है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है,
100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग किस प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं? वो वनस्पतियाँ कौन सी होती वह है जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, या आर्द्र मानसूनी वन, या मरुस्थलीय वन? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है फ्रेंड वह है ऑप्शन थर्ड, आर्द्र मानसूनी वन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, वह है आपसे पूछता भारत में पहली बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? भारत में पहली बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत में पहली बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन थर्ड, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों और चंदन के संरक्षण के लिए विख्यात है। हाथियों और चंदन के संरक्षण के लिए विख्यात है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके कर्नाटक में है, मानस अभ्यारण्य जो कि आपके असम में है, कावल अभ्यारण्य जो आपके आंध्र प्रदेश में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क जो आपके तमिलनाडु में। हाथियों और चंदन के संरक्षण के लिए जो विख्यात राष्ट्रीय उद्यान है वह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब क्या होता है? 1200 मिलीबार, 1000 मिलीबार, 999 मिलीबार, या 1013.2 मिलीबार? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, चिनूक पौने पाई जाती हैं। चिनूक पौने पाई जाती हैं अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिण अमेरिका में? तो चिनूक पौने जो पाई जाती हैं वो ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन थर्ड, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है फ्रेंड? तो वायु की गति अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है वायु दाब को किस मापक से तय करते हैं तो उसको बैरोमीटर होगा आपका। वायु दाब की बात आएगी तो बैरोमीटर। और अगर आपसे वायु की गति की बात करें तो थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ होगा एनीमोमीटर। तो फ्रेंड आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।